राम राम जी सबको। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन जो इटावा के लोग हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको जाति ही पूछनी थी तो आप पहले नहीं पूछ सकते थे। स्पेशली जो लोग इस इंसिडेंट में शामिल हैं, जो संतराम यादव हैं, वो इस गांव में, इटावा के एक गांव में ये थे कथा सुनाने। लेकिन वहाँ के जब ब्राह्मण समाज को पता चला कि ये तो हमारे ब्राह्मण कास्ट से है ही नहीं, ये तो शूद्र है और न जाने क्या क्या बोला गया इसे, तो तब जाके उस समाज ने, वहाँ के लोगों ने, जो कोई एक अनसिविलाइज्ड आदमी कर सकता है ना, जो एक जानवरों वाली हरकतें होती ना, तो इन लोगों ने इन संत के साथ की। जब तुम्हें पता था, तुम्हें जब अपनी कास्ट का, तुम्हें जब ब्राह्मण ही चाहिए था, तुम्हें जब एक कथावाचक ब्राह्मण ही चाहिए था, तो तुमने पहले क्यों नहीं पता किया? तुम क्या सो गए थे? और हाँ, जितने लोग ये तमाशा देख रहे हैं, जितने लोग खुश हो रहे हैं, भाई तुम लोग भी उतने ही, तुम्हारी भी उतनी ही बड़ी गलती है। तुम भी जातिवाद को प्रमोट कर रहे हो। चलो सुनते हैं संतराम यादव जी क्या कह रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। चलो ये वीडियो में तुम्हें पता चलता है कि हमने कहा हम यादव हैं, तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं। जो ब्राह्मण देवताएं हैं आज श्याम सुंदर से बात को करने लगे। मेरा नाम संत सिंह यादव है। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे कि तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तुम्हारे बाल काटे गए हैं, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? हाथ आ रहा तुम्हारा बहुत घटना है दानरपुर। तो वहाँ हम भागवत करने गए, ठीक है। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ में सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछलता के पास का गांव है, अब अच्छी है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछलदा भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये बताओ तुमसे पैर क्यों छुलवाए गए थे? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ तुम आचार्य बन के गए थे या कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव है। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था वो कौन बरादरी है? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। तो ये कथा कब से होनी थी, कब तक? तारीख 21 तारीख से। 21 तारीख से। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, तो क्या उन्होंने जात नहीं पूछी थी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब जाहिर होकर के, और तुम्हें लोग बता रहे हैं। तुमने कहा, तुमने सुना इन्होंने क्या कहा? कितनी बर्बरता हुई इनके साथ। प्योर करने के लिए पेशाब छिड़क लिया इन पे।
कि अब तू प्योर हो जाएगा। यार जातिवाद की भी कोई सीमा थी, लेकिन यहाँ के लोग जातिवाद के नशे में इंसानियत को ही भूल गए। कभी कभी मुझे लगता है वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी बातें बस किताबी बातें हैं। अच्छा दुनिया को तुम लोग फैमिली मानते हो, हम लोग फैमिली मानते हो, तुम करते क्यों नहीं? तुम्हारे कर्म क्यों नहीं मैच करते हैं? तुम अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में किसी को नीच समझते हो, किसी को ऊंचा समझते हो। आखिर कब तक ये जातिवाद हमारे समाज में रहेगा? इस जातिवाद की वजह से पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो रहे हैं, अफगानिस्तान में खत्म हो गए। तुम लोगों को कब अक्ल आएगी कि जाति नहीं है कुछ? वो लोग चाहते थे कि जाति बने, वो लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म खत्म हो, इसलिए जातिवाद बनाया। तुम इस जाति को अपने साथ चला रहे हो। शर्म आनी चाहिए यहाँ के लोगों को जो ये तमाशा देख रहे हैं। ऐसा इंसिडेंट अगर आज हुआ ना, इन फ्यूचर भी हो सकता है। बताओ ना उन लोगों की क्या गलती है जो जातिवाद की वजह से कन्वर्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको तो सपोर्ट की ज़रूरत है। अब तो कोई गलत भी नहीं कह सकता कोई जातिवाद की वजह से कोई धर्म छोड़ रहा है, तो वो तो एक तरीके से सही काम कर रहा है। अब मैं आपको पूछता हूँ, जस्टिफाई कैसे करोगे, कैसे इंसाफ दिलाओगे इनको? बस यूपी सरकार हो, आखिर कोई भी सरकार सुन रही है, कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस ये चाहता हूँ। इन फ्यूचर किसी की हिम्मत ना हो, किसी जातिवादी की हिम्मत ना हो ऐसा कांड करने की। अब कुछ लोगों का क्या कहना है कि ये जो दो संत थे, इनने क्या अपनी जाति छुपाई। यार जाति भी छुपाई तो तुम क्या इतना इतना गिर जाओगे? तुम सारी इंसानियत भूल जाओगे? तुमने पाँव पे गिरा दिया, पाँव चटवाए, पेशाब छिड़काया इन पे, इनकी चोटी काट दी, सर टकला कर दिया। बताओ तुम्हें इंसानियत, रत्ती भर भी इंसानियत नहीं थी तुम लोगों के अंदर बची हुई? भाई ये मैं डायरेक्ट बात उन जातिवादियों से कर रहा हूँ। चाहे तुम सपोर्ट करते हो जातिवाद की या नहीं करते हो, ये मुझे कमेंट में बताना। भाई सनातन धर्म में मैंने तो पढ़ा है इक्वालिटी की बात, पीस की बात, भाईचारे की बात। दुनिया एक फैमिली है, मैंने ये सनातन से ही सीखा है। और इन लोगों ने क्या सनातन से सीखा? जातिवाद। तुम वर्ण के नाम पे बटो, तुम जाति के नाम पे बटो। बटो कब तक बटोगे? बाकी लोग खुश हैं कि तुम जातियों के नाम पे बट रहे हो, करो इन लोगों को खुश। यहाँ पे जो दूसरे कथावाचक थे, मुकुटमणि यादव, उनका भी मैं यहाँ पे बयान लगा दूंगा, उनका क्या कहना है, आप इनकी भी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुटमणि। ये बताइए कि जो घटना हुआ वीडियो वायरल, जी, क्या आप उसमें कथावाचक हो? मैं कथावाचक हूँ। वो कौन थे जो पीड़ित थे? वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। ऐसा बता रहे हो कि आपसे भी ऐसा हुआ? हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। ये हमने कह दिया। बोले तो हम ये 103 देरी है गांव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो। कहा गया कि आपको जो है न्याय मिलेगा। पुलिस। अब मुझे आप लोग बताइए, कब तक जातिवाद हमारे समाज में रहेगा? कब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे? कब तक हम जातिवाद की वजह से बंटते रहेंगे? आखिर हम लोगों को कब समझ आएगी कि जातिवाद ने हमें सदियों से बांटा, हमें सदियों से लूट रहे हैं जातिवाद की वजह से। इस जातिवाद की वजह से सनातन धर्म को कभी फायदा नहीं पड़ा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्हें फायदा पड़ा।
लेकिन जातिवाद की वजह से बाकियों को फ़ायदा पड़ा। आओ ना यार, हम इस जातिवाद को ख़त्म करते हैं। हम यंगस्टर्स ही ख़त्म कर सकते हो। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कीजिए। मेरी वीडियो है इंटरकास्ट मैरिज पे, जाके उस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किस तरह से जातिवाद की वजह से दूसरे धर्मों को फ़ायदा पड़ा। क्रिश्चियंस लोग कहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जातिवादी जिन्हें निचला लोग कहते हैं, जिन्हें अछूत कहते हैं जातिवादी। फिर उनका सहारा कौन देते हैं? क्रिश्चियंस देते हैं, मुस्लिम्स देते हैं या बुद्धिस्ट देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तुम्हारे धर्म में, आ जाओ हमारे धर्म में, यहाँ सब इक्वल है। फिर मुझे बताओ, वो लोग अगर अपना धर्म छोड़ रहे हैं तो वो गलत कैसे हैं? हाँ, वो इतने गलत हैं कि उनने अपने धर्म को पढ़ा नहीं। जातिवाद कभी हमारे धर्म का पार्ट नहीं था। मैं डमके की चोट पे कहता हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर जातिवादी तक ये वीडियो पहुँचे और वो थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करे। और सनातन धर्म ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि कोई जाति या जातिवादी। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।